आप परमेश्वर की एक बात को समझ ले कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों का चीज़ों का निर्माण पहले किया, बाद में हमें बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड! जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वचन में। आज का जो विषय मैं लिया हूँ, वो आज का मसीही समाज इस समस्या से जूझ रहा है। हर कोई दुःख में है, कष्ट में है। बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, दुःख में हैं और उनका एक ही सवाल रहता है कि ये समस्या का समाधान कब होगा? ये समस्या का हल कब होगा? कैसे होगा? कैसे हम इस दुःख से निकलेंगे? तो आज का विषय मैं इसीलिए लिया हूँ कि मैं आप लोगों को इनकरेज कर पाऊँ और धार्मिकता और आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाऊँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में समस्या आई है, तो उसका हल भी है और अवश्य है और हल होगा। चाहे वो समस्या किसी भी तरीके का है जो आज लोग मसीह समाज के कुछ लोग उससे जूझ रहे हैं। कोई सामाजिक कष्ट में है, कोई आर्थिक कष्ट में है, पैसों की कमी से जूझ रहा है, कोई व्यक्तिगत परेशानी में है, पारिवारिक परेशानी में है और बहुत तरह की परेशानी हो सकती है लाइफ में। तो इन सारी समस्याओं का हल कैसे हो, क्या करें हम ब्रदर, अंकल कि अपने जीवन में खुशियों को फिर से पा सके, फिर से वो जिंदगी हमारा लौट पाए जो खुशी पहले थी हमारी जिंदगी में। तो इसके लिए मैं मेरे प्रियो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उत्पत्ति 1 अध्याय में। और आप लोग जानते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में सृष्टि का वर्णन दिया गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। 6 दिनों में इस सारे सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और ये सारी कहानियों को हम जानते हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा ले जाना चाहता हूं। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने पहला दिन उजियाला को बनाया, दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, तीसरा दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और समुद्र को बनाया, चौथा दिन सूरज, चांद, तारे को बनाया, पांचवा दिन जल जंतु, पशु पक्षी को बनाया और छठवें दिन मनुष्य को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ मनुष्य के लिए बना रहा था। 5 दिन जो परमेश्वर ने बनाया मनुष्य के लिए बना रहा था वो, और मनुष्य को अभी नहीं बनाया था। परमेश्वर का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर मनुष्य को बनाना चाहता था, तो छठवां दिन मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य की जरूरत की सारी चीजें मनुष्य जब बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा मनुष्य का, तो वो कहां रहेगा? पृथ्वी, उसका निर्माण पहले। क्या खाएगा? पेड़ पौधों का निर्माण पहले। क्या पिएगा? जल का, नदी का, तालाब का, समुद्र का निर्माण पहले। पशु पक्षी, जल जंतु, इसका निर्माण पहले मनुष्यों की मदद के लिए ही। सूरज, चांद, तारा दिन और रात के हिसाब से होगा, मौसम होगा, बरसात होगा, 3 तरह का मौसम होगा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब कुछ मनुष्य के लिए। और मनुष्य का निर्माण अभी हुआ नहीं है, उसकी जरूरत की सारी चीजें का निर्माण परमेश्वर पहले कर रहा है। यानी आप परमेश्वर की एक बात को समझ ले कि परमेश्वर
हमारी जरूरतों का चीजों का निर्माण पहले किया, बाद में हमें बनाया। तो जैसा कहावत है, लोग बोलते हैं ना, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा। तो मैं उसका समाधान आज करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं इस चीज का समाधान करने बैठा हूं। मैं समाधान नहीं करूंगा, समाधान बाइबल में है। परमेश्वर ने खुद सब कुछ तय समय के अनुसार किया। कि समस्या पहले आई, कि समस्या का निदान पहले आया, समस्या का हल पहले आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में जितनी तरह की समस्या आ सकती है, उसको भूख लगेगा तो क्या खाएगा, प्यास लगेगा तो क्या पिएगा, कहां रहेगा, कैसे घर में रहेगा, उसको दिन और रात की जरूरत है। ये सारा चीज परमेश्वर पहले बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर सबसे पहला दिन बनाया। और ये मेरा प्रचार यूट्यूब में है, आप जाके सुन सकते हैं कि परमेश्वर ने पहला दिन उजियाला बनाया। और ये उजियाला छुपा हुआ था, उजियाला पूरे पुराने नियम में, और ये प्रकट हुआ यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के साथ। तो परमेश्वर को यह पता था कि मनुष्य जाति पाप करेगा। आप अगर बाइबल को अध्ययन करते होंगे, बाइबल को पढ़े होंगे, तो भविष्य का ज्ञान परमेश्वर को है। परमेश्वर को सब पता है कि मनुष्य क्या करेगा आगे चल के। परमेश्वर को पता था कि मनुष्य पाप करेगा। तो उसके पाप करने के बाद परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि ठीक है अब मैं क्या करूं, तो अच्छा ठीक है प्रभु यीशु मसीह को भेजता हूं इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए। इस सारा चीज का डिसीजन परमेश्वर ने जगत के निर्माण के पहले दिन किया था, इसीलिए उस उजियाला को बनाया गया था। आप मेरे प्रचार उजियाला को सुन सकते हैं कि उस दिन पर मनुष्य जाति का उद्धार का निर्णय हो गया था। यीशु मसीह का आना और मनुष्यों के लिए मारा जाना, ये सारा निर्णय, सारा उसका डिजाइन वो पहला दिन कर लिया गया था, और वही था उजियाला। और वही उजियाला आया यीशु मसीह के साथ। तो मनुष्य पाप करेगा तो उसके बाद उसका हल कैसे होगा? उसके बाद बहुत तरह की बीमारी आएगी, उसके बाद बहुत तरह के कष्ट आएंगे। तो इसका हल परमेश्वर ने पहले बना के रखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी तरह का कष्ट है, चाहे वो पैसों की तंगी है, चाहे वो कोई रोग है गंभीर, चाहे वो किसी तरह का सामाजिक परेशानी है, या व्यक्तिगत परेशानी है, या पारिवारिक झमेले हैं, उस सारा चीज का निदान परमेश्वर ने पहले कर दिया। सवाल है कि मेरे जीवन में वो हल आएगा कब, कैसे आएगा, हमको दिखाई कैसे देगा, वो खुशी लौटेगी कैसे? इसके लिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 पद में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे नीचे में लिखा हुआ है 7 पद में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने एक देश के लिए अब्राहम को जाने बोला कि मैं वो देश तुझे दूंगा, और वो देश कनान देश था, और उसको हारान देश से आना था, वो मेसोपोटामिया से। तो वहां से निकलकर उसको आना था, और वो देश परमेश्वर उसको बोला दूंगा, और वो देश दिया परमेश्वर। इजरायली यहूदी लोग उस देश में रहे। हम लोग पढ़ते हैं यहोशू 1 अध्याय का 2 पद में, उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। अब यहोशू को परमेश्वर कह रहा है उस देश को जा जो मैं देता हूं, दे दिया। अब देखिएगा राहाब के पास भी जब वो लोग गए तो वो बोली कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने ये देश तुम्हें दिया है। अब वो देश अभी उसको मिला नहीं था, लेकिन परमेश्वर मिला नहीं यार पहले से दे दिया। यानी परमेश्वर हमारी समस्याओं को निदान पहले से कर दिया, हमें दे दिया खुशी। हमें वो हर खुशी, दुख तकलीफ से निजात, बीमारी से छुटकारा, सब कुछ दे दिया पहले से। और तब हमारी जिंदगी में समस्या आई है,
ये समस्या, दुख और तकलीफ परमेश्वर को पता है, मालूम है, और उनके इजाजत के बिना नहीं आई है। उनका इजाजत ही था कि हमको दुख के तूफान में आना पड़ा है। और जब दुख के तूफान में आने दिया है परमेश्वर, तो निवारण तो पहले से वो करके रखा है और हम निकलेंगे। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद में लिखा हुआ है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सामर्थ तो है, दिखाई भी देगा, दिखाई देता है, और बहुत लोग परमेश्वर की सामर्थ की महिमा करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो सिद्ध होना, प्रूव होना है, वो निर्बलता में ही होती है। और अगर हम आज निर्बल हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होना है। अब परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके द्वारा प्रकट होगी, क्योंकि हम आज निर्बल हो गए हैं। रोग के कारण निर्बल हो गए हैं, या फिर पैसों की तंगी के कारण निर्बल हो गए हैं, या जीवन में कुछ इस तरह का कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, जिसके कारण निर्बल हम हो गए हैं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी से प्रकट होनी है और परमेश्वर का महिमा होना है, और इसीलिए ये दुख और तकलीफ हमारे और आपकी जिंदगी में है। लेकिन परमेश्वर बिना उजियाला बनाए मनुष्यों का निर्माण करता नहीं। वो बिना हल बनाए समस्या आने देता नहीं। हल उसने पहले बना लिया था, तब हमारी जिंदगी में समस्या को आने का इजाजत दिया। और अगर समस्या आई है, तो उसका हल रेडी है, बस हमको पाने की जरूरत है। पाएंगे कैसे? पाएंगे कैसे? बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है ब्रदर, आप तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन समस्या हल होते हुए दिख नहीं रहा, बीमारी जा नहीं रहा है, कष्ट जा नहीं रहा, पैसों की तंगी हट नहीं रही है, दुख और तकलीफ जीवन में लगा हुआ है, पता नहीं खत्म कब होगा, लेट हो रहा, देर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से वहीं पर जाएंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां परमेश्वर कुछ चीज छोड़ने बोल रहा है, और पहला चीज छोड़ने बोल रहा है और दूसरा चीज जाने बोल रहा है। मेरे प्रिय मसीह भाइयों, बहनों, बच्चों, हमको कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन को कोड़ की तरह खाई जा रही है। जो पिछला मेरा स्वभाव था, पिछला मनुष्यत्व था, जो पिछली खराबियां थी, जो पिछले नियम कानून के अनुसार हम चलते थे, जहां से परमेश्वर हमको बाहर आने बोल रहा है, वहां से उसको छोड़ना तो पड़ेगा। नशे के समान छोड़ दो। मस्ती करना दोस्तों के साथ छोड़ दो। दुष्टों की मंडली में बैठना छोड़ दो। जो तुम पुराना विश्वास करते थे उसे छोड़ दो। पुराना पूजा पाठ छोड़ दो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर कहता है, क्रोध करना छोड़ दो, लालच करना छोड़ दो। आखिर उसको छोड़कर आगे बढ़ो, उस देश को चला जा जो मैं तुझे दूंगा। यानी परमेश्वर हमको एक देश दिया है, सियोन देश, स्वर्गीय देश, जहां हमको जाना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। अब्राहम कनान देश कभी देखा नहीं था, उसको पता नहीं वो देश कैसा है, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुना, घर से निकल गया। हम और आप नहीं जानते हैं वो स्वर्गीय देश कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदेश दिया है कि उस देश को जाने के लिए निकलो, और ये कुछ चीजों को छोड़कर निकलो। और वो चीजों को छोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो वो स्वर्गीय देश पहुंच जाएंगे, और फिर ये कष्ट हमारे जीवन से तो निकल ही जाएगा। लेकिन हम अगर दुख में है, तो कुछ चीजें हैं जो हम छोड़ पाते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, छूट ही नहीं रहा हमसे, और इसीलिए कष्ट बना हुआ है और देरी हो रहा है और समस्या का हल निकल नहीं रहा है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों, बहनों, बच्चों,
दोस्तों, आपको परमेश्वर कुछ चीज छोड़ने बोल रहा है। मैं आज पूरा इस वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार किया हूँ, यूट्यूब में है, आप सुन सकते हैं। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपको कहाँ-कहाँ से अलग होने बोल रहा है, कहाँ-कहाँ से निकलने बोल रहा है, क्या-क्या चीज़ छोड़ के आने बोल रहा है। पहले छोड़िए और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़िए। परमेश्वर जिस दिशा में जाने बोल रहा है, उस दिशा में आगे बढ़िए, दुआ प्रार्थना में आगे बढ़िए, कलीसियाई जीवन में आगे बढ़िए, धार्मिकता वाली जीवन में आगे बढ़िए, आत्मिकता की ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कुछ छोड़िए और परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए। फिर देखिए दुःख और तकलीफ तो आपको छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा और आप फिर से परमेश्वर ने कहा है, जो-जो चीज़ तुम खोए हो उसका मैं दुगुना, 10 गुना, 100 गुना लौटा दूँगा। आपके जीवन में वो खुशी, वो आनंद फिर से डबल होकर, ट्रिपल होकर आएगी। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशी को बहाल करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।